अग्निपथ, ये किसी फिल्म की बात नहीं करने जा रहे हैं हम। वही अग्निपथ जो मोदी जी ने कहा 2 दिन पहले, भाई कि 4 साल नौकरी कीजिए, उसके बाद आप रिटायर हो जाइए, 25% बच्चों को रखेंगे। अब इस कहानी को लेकर बिहार ने कल से बवाल करना शुरू कर दिया। बिहार के बच्चों ने सड़कों पे उतरे, रेल जाम किया, बहुत सारा प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट कितना सही कितना गलत उस पर हम बाद में बात करेंगे, मगर ये जो अग्निपथ जो नाम दिया गया है और सेना में बहाली के लिए आप 4 साल तक काम करेंगे, ये कितना सही, ये बच्चों के आने वाले देश के बच्चों के भविष्य के लिए कितना सही होगा। हमारे साथ आईएएस, पूर्व आईएएस अरुण कुमार सर मौजूद हैं। इनका खुद अशोका सिविल सर्विसेज चलता है, ये लोगों को आईएएस बनाने की बात करते हैं। सर, आप तो आईएएस बना रहे हैं, मगर जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, अब उनके लिए एक तो अग्निपथ हो गए। देखिए, देश आज अग्निपथ पे ही चल रहा है। जो कंडीशन अभी हो रहा है देश का, जो इकोनॉमी है, इट इज ऑलरेडी ऑन फायर। देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, करीब हरियाणा में 34% है। 7.8% के रेट से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सुरक्षा की तरफ बढ़ रहा है। तो देश की स्थिति तो बड़ी नाजुक है। और अभी मज़े की बात यह है कि जो डिफेंस का बजट है, वो डिफेंस का बजट कम हो गया है। बजट कम हो गया, बजट कम किया गया है, 4% कम किया गया है, क्योंकि उस पैसे से हम देश में कुछ विकास करेंगे या पता नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन देश में विकास का दर भी स्लो हो गया है, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है और उसमें बेरोजगारी भी बढ़ गई है। तो इन्होंने एक रास्ता निकालने की कोशिश किया, किसी बीच में कुछ शिफ्ट कर दे प्रॉब्लम को, ताकि लोगों में लगे कि देखो इतना तो एम्प्लॉयमेंट लाए हैं। एम्प्लॉयमेंट भी क्या लाए हैं, वादे बड़े हैं। अब बोल रहे हैं कि अभी हम ज़्यादा नहीं, 9-10 हज़ार, 30 हज़ार, 46 हज़ार ऐसे करके शिफ्ट में करके हम लेंगे, ताकि लोगों को एक भरोसा रहे कि एम्प्लॉयमेंट लेते रहेंगे और थोड़ा सा एक माहौल रहेगा। फील गुड फैक्टर होता है ना, फील गुड फैक्टर काम करता रहेगा। तो ये एक तरह का भ्रामक स्थिति बनी हुई है। बच्चों के लिए भी बड़ा उहापोह का स्थिति है कि इस तरह की चीज़ों के लिए बच्चे आज तक तैयार तो थे नहीं, अब एक नया शगुफा छूट गया है। तो इसके बारे में समझना भी होगा, और समझेंगे तो दिखेगा कि ये जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि आप आईएएस रह चुके हैं, आप उस चीज़ को नज़दीक से जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते। ये अग्निपथ जो वैकेंसी का नाम दिया गया है, कितना सही है और कितना गलत है बच्चों के लिए? क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? कोई 4 साल देश की सेवा करके रिटायर हो जाए, उसके बाद क्या करेगा? लोगों के मन में ये सवाल। इसमें 2 पहलू है। हाँ। पहला पहलू ये है कि बच्चों के लिए ये गलत है। अच्छा, जो सवाल है कितना सही कितना गलत, तो बच्चों के लिए ये गलत है, क्योंकि 17.5 साल से 21 साल का जो उम्र है वो अपने ज़िंदगी का सबसे प्रोडक्टिव फेज होता है। उसमें गार्जियन बच्चों पे इन्वेस्ट करता है कि लाइफ लॉन्ग उसका करियर बने और उसका रिटर्न उनके ज़िंदगी में या उनके समाज के ज़िंदगी में या उनके परिवार के ज़िंदगी में आए। दैट इज़ नोन एज द इन्वेस्टमेंट। वो बच्चा पर पूंजी लगाते हैं। अब ये पूंजी 4 साल लगाने के बदले उनको एक लॉलीपॉप देके कि 4 साल चलो, तुम जाके अभी झगड़ा मत करना, चुपचाप जॉब में चले आओ। अब इस टाइम में वो 4 साल गए, उनका एक माइंडसेट हो गया है। मान लिया कि उनको साल में 5 लाख रुपया मिल रहा है, माइंडसेट हो गया। 4 साल 5 लाख रुपया लेंगे, उसमें से कुछ पैसे कटवाएंगे जो बाद में उनको सेवानिधि या अन्य द्वारा 11 लाख मिलेगा। बाद में 11 लाख रुपया का जिस तरीके से मनी का डिवैल्यूएशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, वो 11 लाख में वो अपनी ज़िंदगी को 1 साल चला पाएंगे या 2 साल चला पाएंगे। मतलब 6 साल के बाद उनके सामने आदतें हो गई हैं थोड़ी अच्छी, और बाद में हो जाएगा भविष्य हो जाएगा खराब। ये हो गया बच्चों के पर्सपेक्टिव से। देश के लिए तो समझिए कि देश जो है स्थिति ये हो गई कि कुछ दिन जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को थोड़ा टाल दो, ताकि वो प्रॉब्लम थोड़ा और मजबूत होकर आए और 6 साल में देश को निगल जाए। ये स्थिति देश के लिए हो रही है। तो कुल मिला जुला के बच्चों के लिए बहुत ख़राब है और देश के लिए भी ख़राब है। इस तरह से हम जो समझने कि अंदर से खोखला कर रहा है ये चीज़, ये बहुत ही बड़े हम जाल में फंसते जा रहे हैं। नहीं होता कि माया चक्र दिखाया जाता है ताकि 4 साल के बाद आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा के साथ फिर से वापस आ जाएं कि हमने तो ये किया, इतना रोजगार दे दिया, रोजगार मिला। ये रोजगार नहीं है। रोजगार का डिफिनीशन होता है, एम्प्लॉयमेंट वो होता है जो सस्टेनेबल होता है, जो हमेशा आने की उम्मीद है। जैसे कि आप छोटी सी बात समझिए, आपने एक दुकान खोला, आप क्या चाहते हैं कि दुकान से हर महीना मुझे आमदनी आए ताकि मैं बिजली बिल सब कुछ दे सकूं। अब बाद में दुकान को आप डिसइन्वेस्टमेंट करके पूंजी गायब कर दिए
और आप बोले कि भाई अब क्या करें, अब कहाँ से लाएं, क्योंकि आपकी पूंजी ख़त्म हो गई। आज कंट्री में यही दौर चल रहा है, आप डिसइन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, अपने थोक सामानों को बेचते जा रहे हैं, और इस स्थिति में तो हमारी बच्चों का भविष्य में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, देश में कैपिटल फॉर्मेशन हो नहीं रहा है। कुल मिला जुला के हम ये देख रहे हैं कि हमारे तो सभी मानक स्टैंडर्ड काफ़ी ख़राब स्थिति में पहुंच गए हैं। तो इस स्थिति में ये जो 4 साल का जो एक दिखाया जा रहा है वो एक छलावा है, इसमें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, बच्चे प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आप बच्चों को फ्री में घाट पे पढ़ाते भी हैं, उनसे आप बात करते हैं, रूबरू होते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, बच्चे तो अभी हैं जो उनको मिक्स्ड रिएक्शन करेंगे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम जिन बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं वो बच्चे बड़े समझदार हैं। वो बोल रहे हैं कि सर ये इस स्थिति में 4 साल के बाद क्या एज रिलैक्सेशन देंगे कि नहीं हमारे के लिए। तो उनके सामने बहुत सारे प्रश्न जो अनुत्तरित हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि शायद 4 साल के बाद हम सबको फिर से अब्जॉर्ब तो नहीं कर लेंगे। तो मोदी जी का ये फैसला जो है अग्निपथ वाला, वो गलत हो गया उनसे? अब मोदी जी का ये फैसला है या मोदी जी के सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फैसला है, हम व्यक्तिगत रूप से उनकी शिकायत नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमें किसी व्यक्ति विशेष से हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अभी जो वर्तमान सरकार जो सोच रही है, ये सोच जो है अदूरदर्शिता है, और इस अदूरदर्शिता के कारण देश को कितने बड़ा नुकसान होगा, देश का ग्रोथ रेट या जीडीपी में कितना बड़ा नुकसान होगा, ये अंदाज़ा 4 साल के बाद आपको भी लग जाएगा। हम तो बस स्पेकुलेट कर सकते हैं। अच्छा होगा कि कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट पैनल हैं, जैसे कि हमारे अमर्त्य सेन जी हैं या रघुराम राजन हैं, जिन लोगों ने बात किया, या विपक्ष से भी बात की जाए, मनमोहन सिंह जी हैं, इन लोगों को बुलाया जाए, जॉन डरेज हैं, इन सबों को बैठा के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सामने सामने ओपन बात कर ले। आखिर डेमोक्रेसी है, सबको बातों को वहाँ सामने रखा जाता है कि जनता समझे कि इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, और जो निष्कर्ष निकलेगा जनता के सामने में कंसल्टेशन होगा। डिसीजन को आप थोपे नहीं, पहले आप ओपन फोरम में जनता के सामने पारदर्शिता से डिस्कस कर लें, और डिस्कस करने के बाद आप एक व्यू पॉइंट बनाएं, और इसके ऊपर में एक रेफरेंडम कर लें कि क्या यह सही है कि नहीं, और उसके बाद इस पे आए, वो ज़्यादा सही होगा। जी, हमारे साथ पूर्व आईएएस अरुण कुमार सर मौजूद थे, जिन्होंने, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, इन्होंने उस चीज़ को करीब से जाना है। दूसरा, ये इनका अशोका सिविल सर्विस चलता है, मतलब जहाँ बच्चों को ये एजुकेशन देते हैं, और बच्चों को फ्री में भी एनआईटी घाट से लेकर जितने भी घाट हैं, हम वीकेंड पे पढ़ाते रहते हैं, और दिन में हर दिन पढ़ाते हैं, दिन में हर दिन पढ़ाते हैं, वीकेंड में आपको शाम में मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये एक तरह से जो फैसला है खोखला करने वाला है। बच्चे का जो इन्वेस्टमेंट का दौर होता है वो 17 से 21 साल होता है, उसी टाइम आप उनको 4 साल का जॉब देकर 25 साल के जब वो हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उनको आदत हो जाएगी अच्छी ज़िंदगी जीने की, उसके बाद फिर वो क्या करेंगे? तो सवाल तो सही है कि क्या होगा उन बच्चों का जो 4 साल के बाद जॉब करके क्या करेंगे वो। और इसी को लेकर बिहार में बवाल है, सड़कों पर छात्र हैं, बिहार के 8 से 10 ज़िले में प्रदर्शन हो रहा है, और वो सब जब हमने उनसे बात की, वो भी वीडियो आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं हम 4 साल के बाद क्या करेंगे, चाय बेचेंगे या पकौड़े, इससे ज़्यादा क्या कुछ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।